In the history of cricket, no captain has ever won an ICC trophy wearing a jersey whose number adds up to 8. क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी कप्तान ने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है ऐसी जर्सी पहनकर जिसका नंबर 8 पे एडअप होता है। आज অবধি ক্রিকেটের ইতিহাসে কোনো ক্যাপ্টেন 8 নম্বরে জার্সি পরে আইসিসি ট্রফি জিততে পারল না। क्रिकेट के इतिहास में आज तई कोई कप्तान 8 नंबर की जर्सी पहन के आईसीसी ट्रॉफी को नहीं जीत सके है। और जब मैं 8 नंबर की जर्सी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नंबर 8 के बारे में नहीं कह रहा, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 8 पे एडअप होता है, वो अगर कप्तान के जर्सी पर रहा है, वो अगर किसी कप्तान का जर्सी नंबर रहा है, तो ऐसे में कोई भी कप्तान आज तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सका है। आप लोगों को याद होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी मैंने एक बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 ब्लंडर्स किए यहाँ पर। एक तो जर्सी कलर येलो से स्विच करके बैगी ग्रीन कर देना एक आईसीसी इवेंट में, और दूसरा ब्लंडर था उनका पैट कमिंस से कप्तानी ले ली गई, या उन्होंने खुद कह दिया कि वो कप्तान नहीं रहना चाहते और कप्तान बना दिया गया मिचेल मार्श को। मैंने कहा था कि मिचेल मार्श के जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी ट्रॉफी जितवा सकें। और मिचेल मार्श का जो जर्सी नंबर है वो है 8। नंबर 8 की जर्सी पहनकर आईसीसी ट्रॉफी जीतना काफ़ी हद तक बहुत कठिन है। और इसके बाद किसी नंबर की बारी आती है तो वह नंबर 4। हालांकि केन विलियमसन ने 2021 का WTC जीता है, उनका जर्सी नंबर 22 था जो कि 4 पे एडअप होता है। तो क्या कारण है, क्या रीज़न है इसके पीछे? डेफिनेटली एक न्यूमरोलॉजिकल रीज़न है। हमने इससे पहले भी देखा है कि दिस जर्सी number has been very very relevant. India won the Champions Trophy 2025, T20 World Cup 2024, and RCB won IPL 2025. All this was because of the jersey number of the key players in the team. It was the jersey number of Rohit Sharma and Virat Kohli, because of which India won the Champions Trophy in 2025 and the T20 World Cup in 2024. It was the jersey number of Virat Kohli due to which RCB won IPL 2025. So this is the relevance and significance of numbers. मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं कि जब मैं 8 नंबर की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ नंबर 8 की बात नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए किसी कप्तान का जर्सी नंबर 17 है या 26 है या 35 है, तो ऐसे किसी कप्तान ने भी आज तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, क्योंकि उनका जो जर्सी नंबर है वो 8 पे एडअप हो रहा है। So this was a fact which I observed, and I felt that it's very relevant to share this with my viewers, and I would request you all to share this video as much as possible. Generally I do not make such requests. I make such requests only when the video is actually very very relevant, and whatever I'm trying to explain can be very helpful in day-to-day life of people. Only in those situations I ask people to share my videos. And numerology is a science which would help you not only in making cricket predictions or sports predictions, but it will also help you in making your as well as the lives of your loved ones much better. It will help you in getting rid of
It will help you in ending the problems, troubles, sorrows, miseries, and bringing in happiness and prosperity in your life. And as I said, after 8, the most unlucky number, the most, the greatest hindrance that has uh, been created by any number has been by number 4. केन विलियमसन ने वो एक स्ट्रीक तोड़ी थी नंबर 4 की 2021 में WTC जीत कर। और 4 और 8 के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों नंबर्स, हालांकि जब हम न्यूमरोलॉजिस्ट्स कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को अच्छा ही मानते हैं। 4 और 8 के कॉम्बिनेशन को अच्छा मानते हैं, 4 और 4 के कॉम्बिनेशन को, और 8 एंड 8 के कॉम्बिनेशन को भी अच्छा मान के हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन you never know when the combination when any of these combinations might actually become bad or unfavorable. You never know when 4 and 4 might become a bad combination, or 4 and 8, 8 and 8 might become an unfavorable combination. Although when we are doing the calculations, we always consider these combinations to be good. लेकिन सिर्फ यही दो नंबर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। और मिचेल मार्श अगर कैप्टन बने रहते हैं तो 2026 में भी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस इस वजह से मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं अगर मिचेल मार्श कैप्टन बने रहते हैं। हालांकि जब डेट्स अनाउंस होंगी, स्केड्यूल अनाउंस होगा, तो फिर से कैलकुलेशंस मैच दर मैच की जाएगी। बट दिस 8 नंबर, यू नो this will create a roadblock for Australia on their road to victory. And at the moment, if you see, he defeated West Indies 5-0. The jersey number of the Windies captain was 4. And currently also, if you see, Aiden Markram's jersey number is 67, which adds up to 13, which in turn adds up to 4. Even in the T20 World Cup 2024 final, now I'm not saying that the victory was a fluke. I'm saying it was a miracle. There's a difference between miracle and a fluke. The win percentage of India, the win probability of India was less than 1%. It was, I think, down to 0.3% when South Africa needed 30 of 30 with Klaasen and Miller on the crease. It was 0.3%. So if India won from there, it was nothing but magic. It was nothing but a miracle. And I would highly consider Aiden Markram's jersey number as one of the main reasons behind South Africa's loss in that World Cup final. Because the jersey number of Rohit Sharma and Virat Kohli was very favorable for them in the T20 World Cup 2024, because probably it was the 9th T20 World Cup, and Rohit Sharma was wearing 45, Virat Kohli 18. 45 adds up to 9, and 18 also adds up to 9. So if a captain is wearing a jersey with jersey number adding up to 8 or 4, then the chances of his team winning the ICC trophy becomes very, very low. And till date, in the history of cricket, no captain has won an ICC trophy wearing a jersey with jersey number adding up to 8. So share this video as much as possible, and if you want personal consultations, you can reach out via call or WhatsApp at 9007 376 989. So keep on showering your love and blessings on me and on my channel. For me, the viewers of this channel and I are one family.
So it's because of your love and blessings that we have reached till here, and we will continue to march. So that's it for the time being. I hope you must have got to, you must have learned something from whatever I tried to explain in this video. And as I said, all this knowledge is not meant only for making sports predictions, but also to apply in one's own life, in one's own day-to-day life, you know, and to share so that one's own life and the lives of the near and dear ones becomes better. So that's it for the time being. Thank you so much, everyone, for watching and for your love and support. I will see you in the next video or maybe in the next live session. Stay tuned for more. Stay tuned for videos related to sports predictions or other interesting, informative, and exciting topics. I will see you in the next one. Until then, take care. Jai Hind, Jai Mata Di.